हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप सॉलिडवर्क्स 2020 में बेसिक स्केचेस को कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमें सिर्फ ट्यूटोरियल्स के बारे में रहेगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा इस पार्ट को, ये पार्ट हमें कैसे बनाना है। तो दरअसल कुछ बेसिक टूल्स भी हमें साथ साथ में पता चलेगा और प्रॉपरली हम स्केच को कैसे बनाते हैं, प्रॉपरली हम उसमें डायमेंशन कैसे डाल सकते हैं, प्रॉपरली हम उसको एक्सट्रूड या फिर रिवॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको मालूमात हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि किसी भी सॉलिड मॉडल को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्केच की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्केच हमारा ये रहेगा। ये स्केच को हमें पहले बनाना होगा, फिर हम इस स्केच का इस्तेमाल करके हम इस सॉलिड मॉडल को बनाने वाले हैं। आई होप पिछले लेक्चर में जो भी ड्राइंग्स या जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोर्स परचेज करके या ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ सॉलिडवर्क्स 2020 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, और जैसे कि आपने परचेज किया होगा तो ये सारे असाइनमेंट्स आपको तो मिल ही गए होंगे। ठीक है, इससे भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी अगर किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है देन फील फ्री टू आस्क। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये स्केच बनानी होगी। तो मैंने 2020 ओपन कर लिया है। लेट्स टेक ए न्यू फाइल, यहाँ से पार्ट और ओके। ओके करने के बाद हमें एक बार चेक करना है कि बाबा हमारा यूनिट जो है वो किस में है, इंचेस में है, मिलीमीटर में है। तो आप यहाँ पर इंश्योर हो सकते हैं एक बार देख के। सबसे पहले आप स्केच में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम स्केच में गए, हमने इस फ्रंट प्लेन को ले लिया, और मैंने जैसा कि बताया है सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लें और इसको इन्फिनाइट लेंथ में क्लिक कर दें, और यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन और एक क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद अगला स्टेप ये है, ये लाइन आप देख सकते हो पूरी तरह से सिमेट्रिक है। तो आप सिंपली लाइन लीजिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाला ले सकते हैं। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिएगा ज़्यादा नहीं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि आसपास ही लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 20 है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आप कितने आसपास में ले रहे हो। सो या 18, 19, 20 आप जैसा चाहे ले सकते हैं। फिर आप यहाँ से इस तरह का स्केच बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा शेप दिख रहा है वहाँ पर वैसा शेप आप बना लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया, स्केप कर देते हैं। अब इतना जो प्रोफाइल है, मैं प्रोफाइल को मिरर कर देता हूँ। हालांकि आप बोलेंगे सर अभी तक मिरर कमांड आपने नहीं बताया है, तो आप अगर मिरर नहीं भी करेंगे तो भी इस साइड से आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, मिरर के बारे में भी हमें पता कर लेते हैं। ऐसे सबको सेलेक्ट कर सकते हो, और ये हमारा मिरर एंटिटी है। मिरर करने के बाद मिरर अबाउट पे क्लिक कीजिए और इस सेंटर लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे ये होगा, हमारा मेहनत बच जाएगा। ये देखिए, और यहाँ से एक मैं लाइन लेता हूँ सिंपल सा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके मैं छोड़ देता हूँ। आई बात समझ में? इस तरह से हमने प्रोफाइल बना लिया है। अब हमें सिमेट्रिक करने की जो टेंशन है वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफाइल को मिरर किया हुआ है। इससे ये होगा कि बाद में हमें सिमेट्रिक नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो ये भी अपोजिट साइड वाला भी बड़ा छोटा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके डायमेंशन की तरफ, क्योंकि डायमेंशन के बिना हमारा काम अधूरा रह जाएगा। आई बात समझ में? तो चलते हैं, डायमेंशन डालते हैं। 20 आप कर सकते हैं यहाँ से। मैंने कि जैसे कि बताया, ड्रैग करके भी हम लोग ले सकते हैं डायमेंशन, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये रहा हमारा 20। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ से देखिए, ये टोटल हमारा 20 का भी ये है ना। तो आप एक काम कीजिए, मैं इसमें डायमेंशन नहीं डालने वाला हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया और इसको सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ इक्वल का ऑटोमेटिक रिलेशन आ गया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया वो भी हमारा 20 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब बाकी का क्या है, जैसे कि मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी डायमेंशन का एक आता है, दिख रहा है, ये रहा हमारा डायमेंशन। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो।
आई बात समझ में? बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपका काम आसान हो जाता है। ये रहा 25 और फिर आप यहाँ से 25 5 ले सकते हो, ओनली 5 दिया हुआ है ना हमारा। ये देखिए हमने 5 ले लिया, ये हमारा 10 का है और ये टोटल 50 का है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मैं क्या कर देता हूँ, 10 का ले लेता हूँ। ओके, और ये हमारा है 50 का। तो आप यहाँ से पूरा स्केच बना चुके हैं। हियर यू कैन सी, दिख रहा है आपको? और भी मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले तो हमें शुरुआत तो कर लें, उसके बाद देखिए हम कहाँ तक उड़ी मारते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमने पूरी तरह से स्केच भी बना दिया। यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी सही है और डायमेंशनल रिलेशन, जो भी डायमेंशन है वो भी सही है। ठीक है, आप चाहें तो ये प्रिसीजन को बदल सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में देख लेंगे। एक बार आपका स्केच पूरी तरह से ब्लैक हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि स्केच में जितने भी रिलेशंस की ज़रूरत थी, जितने भी डायमेंशन की ज़रूरत थी, वो हमने अप्लाई कर दिया है। एक बार हमने इसको पूरा कर लिया तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको बोलते हैं एग्जिट स्केच। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इसको ज़रा मिडिल माउस पकड़ के घुमाइए। अब देखिएगा, इस ड्राइंग को देख के पता चल रहा है कि इसको रिवॉल्व कमांड से बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप AutoCAD 3D मॉडलिंग में थोड़ा बहुत तो काम किए होंगे, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। नहीं तो आप ज़रा गौर से देखिएगा। मुझे लगता है अगर इस पूरे स्केच को इस एक्सिस में अगर हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो वो शेप हमारा मिल जाएगा। तो ये स्केच है, यहाँ पर आपको फीचर में जाना है और ये हमारा रिवॉल्व है। अब रिवॉल्व करने के बाद आपको पूछेगा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए आ चुका है, बट जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा 360 डिग्री में रिवॉल्व नहीं हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, 270 डिग्री में यहाँ पे ले लेना है, देख सकते हो। बट ऐसा भी नहीं चाहिए, ये जो कटा हुआ पोर्शन है वो इस साइड में चाहिए, तो आपको यहाँ से फ्लिप कर देना चाहिए। हियर यू कैन सी कितना आराम से हो गया। ओके कर देते हैं। ये देख लो हमारा पार्ट बन के तैयार। मैं अंडू करता हूँ, फिर से एक बार और देखते हैं। सपोज मैंने किसी भी स्केच को सेलेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, मैं डायरेक्ट स्केच को सेलेक्ट करता हूँ, रिवॉल्व में जाता हूँ और ये एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन पूछता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आप यहाँ से 270 ले लीजिए और ये आप रिवॉल्व फ्लिप कर दीजिए डायरेक्शन, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। एक और जरा सा देखिएगा कि मैंने स्केच को सेलेक्ट नहीं किया है, मैं डायरेक्ट रिवॉल्व लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जाने के बाद आप सिर्फ एक्सिस को अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये है सॉलिड वर्क, इसमें आपका टाइम मेहनत बहुत बचता है। ओके कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। ये है हमारा अगला ट्यूटोरियल, देख सकते हो इसको कैसे बनाया गया है। इसको आप रेक्टेंगल लेके भी काम कर सकते हैं, है ना, नहीं तो हम फिर लाइन का ही इस्तेमाल करके सारा चीज कर सकता हूं। चलो मैं आपको एक अच्छा नियम बताता हूं। हम स्केच अगर उल्टा सीधा गड़बड़ सड़बड़ कर दिए तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अनदर फाइल। यहां से मैंने दूसरा फाइल ले लिया, स्केच में जाता हूं, यहां से आपको फ्रंट प्लेन ले लिया। यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम सेंटर लाइन, इन्फिनाइट लेंथ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लें। गलती हो जाए तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से आप ले सकते हो। ओके, अब जरा गौर कीजिए, मैं इसको रेक्टेंगल लेता हूं। पहले मैंने अभी अभी सेंटर रेक्टेंगल बताया है, आप यहां से लें। मैं शुरुआत ऊपर से करूंगा, यहां से, इधर से, है ना। अब इसका डायमेंशन में टोटल डालता हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये टोटल 60 और ये हमारा 35। तो आप यहां से डायमेंशन ले सकते हैं 60 और यहां से यहां तक हमारा 35 का। ये तो हमारा हो गया। बाकी का काम कैसे करेंगे, तो बाकी का जो काम है हमें लाइन से ही करना है, ये पूरा प्रोफाइल बनानी है। आई बात समझ में? चलते हैं। ये जो फाइल है ना पहला वाला, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं करता।
ओके, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, इसको ऐसा ऐसा। अब हमें क्या चाहिए, आर्क चाहिए ना, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इधर से आऊँगा ऐसा। इस पर ज़रा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा। ये देख लो हमने उसको बना दिया। स्किप कर देता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसका जो सेंटर है वो इसके मिड पॉइंट के बराबर है, तो आप ले सकते हो इसको। तो मैं इस सेंटर पॉइंट को पकड़ता हूँ, कंट्रोल, और ये एक्सिस को पकड़ता हूँ। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोइंसिडेंट कर देता हूँ, इससे चिपक जाएगा पूरा। ठीक है। अब एक्स्ट्रा हमें डायमेंशन डालनी है, ये लेता हूँ मैं, या तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप ट्रिम कर दो पहले। ये रहा ट्रिम, इसको ऐसे ड्रैग करो और इसको ऐसे ड्रैग करो, ये ट्रिम हो जाएगा। डायमेंशन लेने के बाद आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 का है। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं किसी में भी और डायमेंशन नहीं डालने वाला हूँ, डायरेक्ट हम इक्वल इक्वल कर देते हैं। मैं इसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल, इसको पकड़ा, और ये हमारा क्या है, इक्वल हो गया। ये हमारा इक्वल, आई बात समझ में। अब इसको पकड़ लो और कंट्रोल प्रेस करके इसको ले लो, फिर यहाँ से आप इसको इक्वल कर सकते हो गया इक्वल। फिर बाद में इसका रेडियस डाल दो 10 का, तो ये रहा, यहाँ से मैंने 10 डाल दिया। ये देख लो हमारा प्रोफाइल बनके तैयार। नो प्रॉब्लम, इतना ही तो डायमेंशन डालने ही है, बाकी का हमारा ज्योमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कौन सा लाइन किस लाइन के बराबर है। आप देख सकते हो ये इक्वल 3, 13 है ना, 14, इधर से देख सकते हो। फिर यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। हियर यू कैन सी, ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि आप ये पूछ सकते हो, बाबा इसका जो है थिकनेस नहीं दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ अभी स्केच की प्रैक्टिस ही करनी है ना। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है, हमें स्केच की प्रैक्टिस करनी है अभी। इसके लिए हम सिर्फ स्केच को फोकस कर रहे हैं। ये हमारा एक्सट्रूड से डायरेक्ट इस तरह से आता है। यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 30 का, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। बाहर क्लिक कर सकते हो। हियर यू कैन सी, हमने दूसरा ट्यूटोरियल भी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। आई बात समझ में। स्पेस प्रेस करते हैं और ये हमारा आइसोमेट्रिक हो जाएगा। हियर यू कैन सी, बिल्कुल आसान है। ओके, स्पेस करके आइसोमेट्रिक भी ले सकते हो। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा ट्यूटोरियल। इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 और इसको हम बनाएंगे। देखिए कैसे, कितना कमाल से मैं इसको एक ही लाइन टूल से ही मैं पूरा बना देता हूँ। उसी तरह से न्यू फाइल, पार्ट, ओके। फिर यहाँ से आप चाहें तो स्केच ले लें, फिर फ्रंट। आप इसमें अगर वो एक्सिस नहीं भी लें तो भी चलेगा, ये लाइन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप डायमेंशन के साथ में भी काम कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो भी चलेगा। यू कैन सी हियर, है ना, आसपास में जाइए क्योंकि 150 है। ऐसा 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 आप कैसे भी ले लीजिए, इसके लिए कोई लिखा हुआ नियम नहीं है कि आपको ये स्केच पहले लेना है, फिर यहाँ से आपको आर्क चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट आप ले सकते हो। स्किप कर दो। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें डायमेंशन डालनी है। डायरेक्ट आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारा ऑटोमेटिक ये देखो डायमेंशन टूल आ चुका है। तो हमारे काम कितना आसान हो गया है। 150 हो गया, ये हमारा 40 का हो गया। आपको यहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना है, 20 और इसका 15 का है। सो लेट्स हैव अ लुक। ये हमने लिया 20 का और यहाँ से यहाँ तक हमने कितना लिया, 15 का। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं था, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, एंगल में आ रहा था। आप इसको पहले तो डिलीट कीजिए और ये हमारा लगता है कि ये देखो टेपर आ रहा है, दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको पकड़ के इसको हॉरिजॉन्टल करना होगा। ठीक है, एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो गलती मत कीजिएगा। यहाँ से मैंने 15 का ले लिया। और क्या है भाई, तो ये रहेगा हमारा 35, ये हमारा 25। आप इसको सेलेक्ट कीजिए 35 और ये लेता हूं मैं 25। ओके, गौर कीजिएगा इसका लाइन
यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया है, जबकि यहाँ पर बराबर दिख रहा है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस लाइन को पकड़िए, कंट्रोल, फिर इस लाइन को पकड़िए, और आप जहाँ पर देखिएगा ये हमारा कोलिनियर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। कितना समय आपका बच गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ रेडियस 30 है और यहाँ पर 30 डायमीटर का एक सर्कल है। तो अभी मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में सर्कल कैसे लेना है सो, और इसका जो डायमीटर है वो आप 30 ले सकते हो, और इसका जो रेडियस है वो हमारा ऑटोमेटिक 30 का आएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो हमारा ड्राइंग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि हमारा स्केच पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट यानी फुल्ली डिफाइंड है। जितनी ज़रूरत है उतना हमने डाल दिया है। फिर यहाँ से आपको एग्जिट स्केच में जाना है और उसके बाद फीचर में जाके आप एक्सट्रूड कर दीजिए। अभी तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं पूरा इंजन बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 हो चुका है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। ज़रा इस ट्यूटोरियल को गौर से देखिएगा, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है बट आपका कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको देखिए गौर से। यह स्केच पूरा हमें केयरफुली बनानी है। अभी मैंने चैम्फर भी बताया है पिछले लेक्चर में, तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अगर नहीं तो आप मैनुअली ये शेप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं, बनाते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। देयर इज़ नो नीड टू सेव इट, है ना। आप लेकिन सेव करके रख लो। न्यू पार्ट, ओके, mm में है यूनिट हमारा। उसी तरह से स्केच में जाके यहाँ से स्केच पे क्लिक कीजिए, फ्रंट प्लेन में जाइए। हियर यू कैन सी एक बहुत बड़ा ही हमारा ड्राइंग है, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। चलते हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि हमारे पास एक सेंटर लाइन होना है, तो आपको ये सेंटर लाइन ले लेना चाहिए। यहाँ से इन्फिनाइट ले लेंगे तो और भी बेहतर है। बस इसको लेते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि आप सेंटर से ही स्टार्ट करें, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर से मैंने गलती कर दिया। खैर, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ बाद में, अगर गलती हो जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको पकड़िए, कंट्रोल प्रेस करके इस सेंटर को लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोइंसिडेंट। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, ज़रा गौर कीजिएगा। या तो नॉर्मल सा रेक्टेंगल भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से मैंने नॉर्मल सा रेक्टेंगल ले लिया। अब नॉर्मल सा रेक्टेंगल होने की वजह से ये है कि आपका ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। हमें कैसा चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको सिमेट्रिक मिल जाता है। अभी दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया है, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक। लेट्स अप्लाई द डायमेंशन। यहाँ से आप देख सकते हो टोटल कितना है। इधर हो गया 20, इधर हो गया 20, कितना हो गया 40 एंड प्लस 30, 70 का टोटल आ जाएगा। तो आप चाहें तो टोटल डायमेंशन यहाँ पर 70 डाल सकते हैं, ओके। और इसकी हाइट देखिए यहाँ से 40 है, आप 40 प्लस ये 10, 50 का डाल सकते हैं, नो इश्यू। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर चैम्फर लेना है 10/45 का, इन दोनों में लेना है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं स्केच चैम्फर, यहाँ पे एंगल एंड डिस्टेंस डाला हुआ है, आप इसको और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आ गया, ये भले उल्टा आ गया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री मतलब इक्वल लेंथ होता है, आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये प्रोफाइल बनानी है और इसको हम मिरर कर देंगे, एक साइड ही बनानी है। इस तरह से, और इसको हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे। सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा है मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, और यहाँ से ओके। ट्रिम ले लेता हूँ, ज़रा सा मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ, है ना, या तो फिर ऐसे ड्रैग कीजिए, आपका ट्रिम हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आप ड्रैग करके इसको ट्रिम कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अंडू कर दीजिए, है ना।
इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ट्रिम लेने का आप क्या कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। ट्रिम टू क्लोज इट है ना, अब जहाँ पर क्लिक करोगे वही ट्रिम होगा सिर्फ। ये देख लो अभी ड्रैग करने से क्या हो रहा था, मेरा ये सेंटर लाइन भी ट्रिम हो रहा था। ठीक है, अभी क्या हो गया है, सिर्फ लाइन ट्रिम हुआ है ना कि सेंटर लाइन। ठीक है, तो ट्रिम टू क्लोजेस्ट यानी जिस पे आप क्लिक करोगे वही हमारा ट्रिम हो जाएगा। पावर ट्रिम रहता है ड्रैग करके ट्रिम करने के लिए, अभी इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें डायमेंशन डालना पड़ेगा। 10 10 10 का बहुत सारा है, तो आप यहाँ से इसको डिस्टेंस ले सकते हैं। 10 का ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमें लगता है इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये हमारा फुल्ली डिफाइंड पहले से, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 10 का रहेगा, जो रहेगा उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ये देख लो आ गया, इधर अप्लाई किया, इधर ऑटोमेटिक आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसी को ही इधर मिरर किया है। हमारा बेसिक हो चुका है, अभी अंदर वाली काम कर लेते हैं। ये देख सकते हो है ना। चलिए हम इसको मैन्युअली बनाते हैं। आप चाहें तो लाइन ले सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल भी ले सकता हूं यहाँ से, इस तरह से। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है भाई, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि इसका 10, इसका 10, तो इसका भी 10 का ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक दिया हुआ यानी 30, और ये भी है 30 का। तो हमें क्या करना चाहिए, इस लाइन को पकड़िए कंट्रोल और इस लाइन को, और यहाँ से आप कोलिनियर कर सकते हो। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में। और अगर रिलेशंस देखना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, तो आपको पूरा रिलेशन दिखाई देगा। फिर यहाँ से भी पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा कोलिनियर है। आई बात समझ में? फिलहाल ये बहुत गंदा लग रहा है इसलिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, डायमेंशन डालते हैं। ये यू कैन सी 15 और ये 10 का है टोटल। यहाँ से आप 10 ले सकते हो गया काम। अगला स्टेप है, यहाँ से लाइन ले लो आराम से। गलती हो जाए आप डिलीट कर सकते हैं, फिर से लाइन लें। ये हो गया। अभी आप जरा गौर कीजिएगा, ये 5 का है टोटल, ये 10, ये 5, मतलब इसके मिड पॉइंट के बराबर है ये। तो आप ये इस पॉइंट को पकड़िए और इसके मिड पॉइंट को पकड़िए। यहाँ से मिड पॉइंट दिख रहा है, क्लिक कीजिए और इसको आप हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दीजिए। इससे होगा ये कि ऑटोमेटिक ये 5 का हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ, पावर टू क्लोज इट, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँ, दोनों हमारा ट्रिम हो जाएगा। और ये जो लाइन दिख रहा है वो हमारा डायमेंशन का था। अभी आप इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। हमारा काम हो गया फिनिश। और इसको भी पकड़ लीजिए और इसको भी आप इक्वल कर दीजिए, इससे ये भी हमारा इक्वल हो गया है। हियर यू कैन सी हमने टोटल इतना तो बना दिया है। अब हमें 2 सर्कल्स चाहिए। डायमीटर इसका 10 का है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं सर्कल यहाँ कहीं तो भी ले लेता हूँ। एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। आए बात समझ में? इसको पकड़ो कंट्रोल, इसको पकड़ो, दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ। अभी बाद में देखेंगे इन दोनों का क्या है। सो अभी इसको देखिएगा, ये हमारा इसके बराबर है और ये हमारा इसके बराबर है। उसी तरह से इधर भी है। देखिए मैं यहाँ पर एक मैजिक बताता हूँ। सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। ये देखो इसके सीधा में आ गया। फिर ऐसा ही यहाँ पर करूँगा, गलती हो गई मुझसे। ये लो कंट्रोल, इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले लो। आई बात समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखो सिमेट्रिक कर दो, ऑटोमेटिक इस जगह पर चला गया। कितना कमाल का है, ना ही हिलेगा ना ही डुलेगा, कुछ नहीं होगा। आप इसको पकड़िए, यहाँ से आपको 10 लेना है, आप 10 डाल दीजिए डायमीटर। एक को डाला, दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। तो ये तरीके आपको स्मार्ट बनाएंगे और आपके काम को फास्ट करेंगे। आई बात समझ में? ओके ठीक है, फिर हम इसको एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद हमें क्या करना है, फीचर, और फीचर में एक्सट्रूड कर देना है और यहाँ से 10-20 जितना भी लेना है ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये दिख रहा है, ठीक है। देखने में लगता है कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा ड्राइंग पहले बनाएं, कौन सा कहाँ, इस साइड से स्टार्ट करें कि इस साइड से स्टार्ट करें, तो ये सारे कंफ्यूजन्स
आपके क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आई होप ये ड्राइंग आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलिए अगला पार्ट हमारा ये है, ये भी बिल्कुल आसान है ना। आप चलते हैं, इसको बनाते हैं पूरा। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। लेट्स टेक ए न्यू फाइल, ओके कर दिया। उसी तरह से मैं यहां से स्केच लेता हूं, यहां से ओके कर दिया। अगर आप देखेंगे तो एक यहां से सेंटर लाइन लिया गया है। मैं दोनों साइड ही सेंटर लाइन ले लेता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। यहां से इन्फिनाइट लेंथ आप यहां सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर एक सिंपल सा सेंटर रेक्टेंगल ले लो, इधर से ऐसा। डायमेंशन डालना है, आप डायमेंशन डाल सकते हैं। 80 बाय कितना है, यहां पे 50 का होगा, तो आप यहां से ले लीजिए 80 का, और यहां से यहां तक हमारा 50 का। ओके, यहां से देख सकते हो। उसके बाद हमें एक और चाहिए रेक्टेंगल, फिर से एक मैं सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूं। डायमेंशन डालना है, डायमेंशन डाल दो 30 बाय 20 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो कुछ प्रोफाइल्स लिए गए हैं लाइन का इस्तेमाल करके। हो गया। अभी इन दोनों को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा जिसमें सेंटर लाइन भी सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी जाके हम इसको सिमेट्रिक कर पाएंगे। डायमेंशन डालते हैं, 10 का है और इधर भी 10 का है। मतलब कहने का मतलब यहां से यहां भी 10 का है और यहां से यहां भी हमारा 10 का है। ओके, फिर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूं। मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन एंड से ओके टू इट। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम एंटिटी, ट्रिम टू क्लोज इट, इसको 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 और इसको हटा दीजिए। ये रेफरेंस के लिए है, वो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से ओके कीजिए और फिर एग्जिट वर्कबेंच कीजिए। यहां से आप फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड कर सकते हो, आप ओके कर दीजिए। ये आ गया हमारा। आई बात समझ में? ठीक, बढ़ते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। ये आप जरा गौर से देखिएगा। ये सब छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला ही लेक्चर चैप्टर है ऐसा जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल कर रहे हैं। ये अभी तो शुरुआत है ना, अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। इसको हमें बनाना है। चलते हैं, इसको आप चाहो तो क्लोज कर दो। मैं यहां से न्यू ले लेता हूं, पार्ट ले लिया, और डायरेक्ट आप चाहो तो एक्सट्रूड भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम चाहें यहां से सेंटर लाइन ले लें, इन्फिनाइट लेंथ, और यहां से हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। हियर यू कैन सी पूरी तरह से लिया गया है ना। आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, मिड पॉइंट पे क्लिक करके यहां से स्टार्ट कीजिए। चाहे कैसा भी रहने दो, आपको चिंता नहीं करनी है, बाद में हम इसको देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। सो आराम से बनाते जाइए। दिख रहा है, यहां से आर्क चाहिए आप आर्क ले सकते हो, आराम से आर्क आ गया, देख लो। बाद में हम इसको सिमेट्रिक करेंगे। ये लाइन तो हमारा सिमेट्रिक है ही। इसको पकड़िए कंट्रोल और ये वर्टिकल एक्सेस सेंटर लाइन, यहां से आप कोइंसिडेंट कर दीजिए। फिर इन दोनों को पकड़ लेता हूं ऐसे, यानी साइड वाले दोनों वर्टिकल लाइन और ये सेंटर लाइन, यहां से आप सिमेट्रिक कर दो। हो गया। अब डायमेंशन डाल देते हैं। या यू कैन सी 80 और ये 10-10 का है, तो आप यहां से 80 ले सकते हो और ये हमारा 10 का रहेगा। और ये हमारा कितना है, 10 का, और ये हमारा 20 का।
ये देख लो कैसा आ रहा है, गंदा सा आ रहा है। ठीक है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। होने दो, जितना गंदा होना है होने दो। ये हो गया। अभी इसको थोड़ा नीचे कर दो। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को भी कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप कोलिनियर कर सकते हो। आ गया। यहाँ पर देख लो, ये हमारा 5 का दिया हुआ है, तो आप डायमेंशन डाल सकते हैं। यहाँ से आप 5 ले सकते हो गया। अब इसका रेडियस कितना है, 20 का, और यहाँ पर डायमीटर कितना है, 20 का। तो यहाँ से मैं 20 रेडियस ले लेता हूँ। सर्कल डायमीटर 20। ओके, ये रहे हमारे स्केच। ओके, हो गया ये हमारा। एग्जिट करता हूं, डायरेक्ट ये एक्सट्रूड हो जाएगा क्योंकि हमने सेलेक्ट करते समय पहले ही एक्सट्रूड लिया था। ये भी हो गया। ओके कर देता हूं। ये देख लो कितना कमाल का है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। हियर यू कैन सी, देखिए इसको क्लोज कर देता हूं। टेक ए न्यू फाइल। यहां से आपको एक्सट्रूड लेना है फ्रंट प्लेन, और उसी तरह से सेंटर लाइन इन्फिनाइट ले लेता हूं मैं। ऐसा जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सबसे पहला जब लाइन लें तो यहां से आप मिड पॉइंट से लें। इस तरह से बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, है ना। बस इतना ही दूर तक लेता हूं मैं। सबको सेलेक्ट करता हूं, यहां से मिरर लिया, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, और यहां से ओके कर दो। ये देखो एक झटके में हमारा काम हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मिरर का इस्तेमाल करता हूं। लेट्स अप्लाई द डायमेंशंस। 20 है, टोटल 70 है। ये हमारा 20 का है, और यहां से यहां तक का हमारा कितना है, 70 है। आई बात समझ में? और उसके बाद ये 6 है और ये भी 6 का है, मतलब यहां से यहां तक हमारा 6 का है, और ये भी हमारा 6 का है। 1 सेकेंड, आप चाहें तो इसको पकड़ के और इसको पकड़िए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो हमें डायमेंशन नहीं दिखाना पड़ेगा। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8 का है, ये 8 का है ना। एट हो गया, ये भी 8 का हो गया, ये 15 का हो गया। ओके, देख सकते हो यहां से। फिर ये 12 और ये 5 का है, मतलब इसका जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा 12 का है। और ये जो नीचे आ गया है इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूं, और इसको मैं 5 ले लेता हूं। आई बात समझ में? क्या बाकी रह गया भाई? तो ये देखो हमारा हाइट टोटल, इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये देखो नीचे से डायरेक्ट 34 में है। ओके, या यू कैन सी पूरी तरह से स्केच हमने बना लिया है। अब यहां से एग्जिट करेंगे और ये ऑटोमेटिक हमारा एक्सट्रूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सट्रूड से ही शुरुआत किया था। ये देख लो कितना कमाल का है। अगर आपके साथ थोड़ा सा स्पीड है, मतलब थोड़ा टेक्निक है, थोड़ा सा स्पीड है, तो फिर आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगला भी बना ही देता हूँ, छोटा सा है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। क्योंकि जो कमांड्स हमने बताए उसका इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना। तो लास्ट है ट्यूटोरियल, देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मैं फिर से स्केच में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देखेंगे तो आप चाहें तो यहाँ सेंटर रेक्टेंगल ले सकते हैं इधर से, ऐसा, है ना। अगर ये हिल जाए तो आप इसको ठीक भी कर सकते हो बाद में।
आप चाहें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ ओरिजिन के साथ क्या कर सकते हैं, कोइंसिडेंट कर सकते हैं। डायमेंशन डालिए, कितना है 190 190। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 20 का यहाँ पर रेडियस डाला गया। तो मैंने अभी बताया ना फिलेट 20 का ले लो, इंटर करो, दोनों को सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लोज करता हूँ। सर्कल लेना है, सर्कल ले लो, यहाँ से यहाँ से दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके, और यहाँ से इक्वल कर दो। डायमीटर इसका 20 का है, आप ले सकते हो 20 डायमीटर। हो गया। एक और काम बच गया है, स्लॉट। तो स्लॉट तो पता ही है आपको, अभी अभी बताया है मैंने पिछले लेक्चर में। सेंटर पॉइंट वाला ले लो, यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से ऐसा ले लो। एक बार चेक कर सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसको चेक कर लीजिए। टोटल ये 20 का है और ये 40 का है सेंटर टू सेंटर। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये 20 लेता हूँ और ये हमारा 40 का है। हो गया काम। देखो ये शिफ्ट हो गया सेंटर से। फिर से आपको सेलेक्ट करना है, ओरिजिन को यहाँ वर्टिकली अलाइन कर देना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 30 का डिस्टेंस डाल देना है। यहाँ से आप 30 का डिस्टेंस डाल दो। कोशिश कीजिए बड़ा वाला डायमेंशन बाहर हो। ये हमारा हो गया। एग्जिट स्केच, मिडिल माउस से इसको रोटेट कीजिए, फीचर और एक्सट्रूड। ओके, ये रहा आज का लेक्चर। स्पेस प्रेस करके आइसोमेट्रिक में लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने 9 छोटे छोटे बेसिक पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। आई होप ये इस चैप्टर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत आती है फिर से प्रैक्टिस कीजिए। लेक्चर को एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेक्शन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।